एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब सिर्फ 59 डेज़ बचे हैं एसएससी सीजीएल के लिए। तो सबसे पहला काम मेरा होता है आज के डेली टारगेट्स को नोट करना। और आप सभी जानते हैं कि डेली टारगेट नोट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आपको डेली क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है और कौन-कौन से टॉपिक्स को आपको उस दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ये आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है, इसलिए सबसे पहला काम है डेली टारगेट को नोट करना। इसके बाद फिर मैंने किया, जो भी मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं उसके लिए जो मैंने कॉपी बनाए हैं, उन सभी कॉपी के जितने भी कंटेंट हैं उन सभी को बिल्कुल याद कर लेता हूँ, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो मेरे से पहले गलती हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो इसे मैं अच्छे तरीके से रिवाइज़ करता जा रहा हूँ। तो ये जो कॉपी मैंने एक नोटबुक बनाई है, इसे मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। ये मॉक एनालिसिस कॉपी है। इसके बाद फिर मेरा काम होता है वोकैब पढ़ना, जो कि मैं ब्लैक बुक से कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम है ईडियम एंड फ्रेज़ के जो पार्ट्स मेरे बच गए थे या जो कंप्लीट नहीं हुए, तो उस पार्ट को मैंने याद किया। फिर उसके बाद ईडियम फ्रेज़ के साथ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी रिवाइज़ किया। और ये चीज़ें जब कंप्लीट हो गई, तो इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया फ्रेज़ल वर्ब। तो फ्रेज़ल वर्ब मैं रानी मैम की जो सीट है, उस रानी मैम के सीट से अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें कंप्लीट करता जा रहा हूँ। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आप वोकैब पढ़ रहे हो, तो ये एक बार में कंप्लीट नहीं होता। आपको 2-3 बार 4 बार रिवाइज़ करना होता है। तो बार-बार आप वोकैब को वाले पार्ट को रिवाइज़ करते रहेंगे, चाहे वो वोकैब हो या फ्रेज़ल वर्ब की बात कर रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से वोकैब कंप्लीट की, फिर मैंने स्टार्ट किया फ्रेज़ल वर्ब। और जो फ्रेज़ल वर्ब है उसमें मैंने जो आज मैंने कंप्लीट किए थे वो कॉल का हो चुका था। कॉल के बाद जो नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ब है वो है फॉल वाले पार्ट का। तो फॉल का जितने भी फ्रेज़ल वर्ब है, यानी कि टोटल 10 है, तो इन सभी फ्रेज़ल वर्ब को मैंने रीड किया, अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। और ये कंप्लीट करने के बाद इसके साथ ही मैंने इसके साथ स्टार्ट किया था कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, जैसे रानी मैम ने जो बताए थे, तो इसके क्वेश्चंस को भी मैंने कंप्लीट किया। तो फॉल फ्रेज़ल वर्ब आज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर मैं बायोलॉजी का रिवीजन कर रहा हूँ। तो बायोलॉजी में मैंने स्टार्ट किया है परमार सर की जो बुक है या जो उनकी कॉपी है, उनमें उसमें से मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं अपने से, उसमें कुछ चीज़ें ऐड भी की है। तो वो एनिमल किंगडम टॉपिक है। तो एनिमल किंगडम टॉपिक को कंप्लीट रिवाइज़ किया। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रिवीजन कंप्लीट करना है, इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैंने जो बुक है मेरे पास एसएससी जीके की जो ब्लैक बुक है उससे कंप्लीट किया। फिर मैंने स्टार्ट किया लूसेंट की जीके, जो कि लूसेंट की जीके में वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पार्ट को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो कुछ कंप्लीट हो चुका था। आज जो है जेट स्ट्रीम वाला टॉपिक जो है, उस टॉपिक को कंप्लीट किया, जेट स्ट्रीम और साइक्लोन्स वाले पार्ट को। तो फिर इस तरीके से मेरा ज्योग्राफी का भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मैं जेट स्ट्रीम, साइक्लोन्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट को कंप्लीट करता हूँ। अब जो ज्योग्राफी वाले पार्ट में है, इसमें अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ पार्ट बाकी है। इसके बाद फिर ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरा काम होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करना। फिर मैंने स्टार्ट किया स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका हो गया वॉर, युद्ध हो गया, युद्ध अभ्यास। फिर इसके साथ ही जैसे इंपॉर्टेंट रिबेलियंस हो गए। इसी तरीके से गेम्स में कुछ जो खिलाड़ी के नाम होते हैं वो किस गेम से एसोसिएटेड है, इन सभी टॉपिक्स को एक बार ठीक तरीके से रिवाइज़ किया। और ऐसा नहीं कि पूरा स्टैटिक टॉपिक एक बार में, धीरे धीरे करके चीज़ों को रिवाइज़ करते जाना है। तो इस तरीके से मैंने जो है वो आज के स्टैटिक पार्ट को भी कंप्लीट किया और मेरा डेली टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप भी समझ रहे होंगे कि इस तरीके से प्रिपेयर करने, और इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।